जय श्री कृष्ण। 21वां अध्याय सूर्य के रथ और उसकी गति का वर्णन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, परिमाण और लक्षणों के सहित उस भूमंडल का कुल इतना ही विस्तार है जो हमने तुम्हें बता दिया। इसी के अनुसार विद्वान लोग द्युलोक का भी परिमाण बताते हैं। जिस प्रकार चना मटर आदि दो दलों में से एक सा स्वरूप जान लेने से दूसरे का भी जान पड़ सकता है, उसी प्रकार भूलोक के परिमाण से ही धूलोक का भी परिमाण जान लेना चाहिए। इन दोनों के बीच में अंतरिक्ष लोक है, यह इन दोनों के संधि स्थान है। इसके मध्य भाग में स्थित ग्रह और नक्षत्रों के अधिपति भगवान सूर्य अपने ताप और प्रकाश से तीनों लोकों को तपाते हुए और प्रकाशित करते रहते हैं। वह उत्तरायण, दक्षिणायन और विष्णु व्रत नाम वाली क्रम से मंद, शीघ्र और समान गतियों से चलते हुए समयानुसार मकरादि राशियों में ऊंचे नीचे और समान स्थानों में जाकर दिन रात को बड़ा छोटा या समान करते हैं। जब सूर्य भगवान मेष और तुला राशि पर आते हैं तब दिन और रात समान हो जाते हैं तथा वृषादि 5 राशियां में चलते रहते हैं। तब प्रतिमास रात्रियों में एक एक घड़ी कम होती जाती है और इसी हिसाब से दिन बढ़ते जाते हैं। जब वृश्चिक आदि 5 राशियां में चलते हैं तब दिन और रात्रियों में इसके विपरीत परिवर्तन होता है। इसी प्रकार दक्षिणायन आरंभ होते एक दिन बढ़ते रहते हैं और उत्तरायण लगने तक रात्रियां। इस प्रकार पंडित जन मानसरोवर पर्वत पर सूर्य की परिक्रमा का मार्ग 9 करोड़ 51 लाख योजन बताते हैं। उस पर्वत पर मेरु के पूर्व की ओर इंद्र की देवधानी, दक्षिण के यमराज की संयमनी, पश्चिम में वरुण की निम्बोलोचनी और उत्तर में चंद्रमा की विभावरी नाम की पुरियां हैं। इन पुरियों में मेरु के चारों ओर समय समय पर सूर्योदय, मध्याह्न, सायकाल और अर्धरात्रि होते रहते हैं। इन्हीं के कारण संपूर्ण जीवों की प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है। राजन, जो लोग सुबेरु पर रहते हैं उन्हें तो सूर्यदेव सदा मध्यकालीन रह कर ही तपाते रहते हैं। वह अपनी गति के अनुसार अश्वनी आदि नक्षत्रों की ओर जाते हुए यद्यपि मेरु को बाईं ओर रखकर चलते हैं तो भी सारे ज्योतिर्मंडल को घुमाने वाली निरंतर दाईं ओर बहती हुई प्रभा वायु द्वारा घुमा हुआ जान से वह दाईं ओर रखकर चलते हुए जान पड़ते हैं। जिस पुरी में सूर्य भगवान का उदय होता है उसके ठीक दूसरी ओर की पुरी में अस्त होते हुए मालूम होते हैं और जहां वह लोगों के पसीने पसीने करके तपा रहे होंगे उसके ठीक सामने की ओर आधी रात होने के कारण वह उसे निद्रावश किए होंगे। जिन लोगों को मध्याह्न के समय वह स्पष्ट दिख रहे होंगे वह ही जब सूर्य सौम्य दिशा में पहुंच जाएं तब उनका दर्शन नहीं कर सकते। सूर्यदेव जब इंद्र की पुरी से यमराज की पुरी को चलते हैं तब 15 घड़ी में वह 2.25 करोड़ और 12.5 लाख योजन से कुछ 25,000 योजन अधिक चलते हैं। फिर इसी क्रम से वह वरुण और चंद्रमा की पुरियों को पार करके पुनः इंद्र की पुरी में पहुंचते हैं। इस प्रकार चंद्रमा आदि अन्य ग्रह की ज्योतिष चक्र में अन्य नक्षत्रों के साथ साथ उदित और अस्त होते रहते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य का वैदमय रथ एक मुहूर्त में 24,800,000 योजन के हिसाब से चलता हुआ इन पुरियों में घूमता रहता है। इस संवत्सर का एक चक्र पहिया बताया जाता है। इसमें मास रूप 12 अरे हैं, ऋतु रूप 6 नेमियां हैं, 3 चौमासे रूप 3 नाभि हैं और इस रथ की धुरी का एक सिरा मेरु पर्वत की चोटी पर है और दूसरा मानसरोवर पर्वत पर। इसमें लगा हुआ यह पहिया कोहलों के पहिए के समान घूमता हुआ मानसोत्तर पर्वत के ऊपर चक्कर लगाता है। इस पुरी में जिसका मूल भाग जुड़ा हुआ है इसी एक धुरी की ओर है। वह लंबाई में इसकी चौड़ाई इससे चौड़ाई है। इसका ऊपरी भाग
तेल यत्र के धुरे के समान ध्रुवलोक से लगा हुआ है। इस रथ में बैठने का स्थान 36 लाख योजन लंबा, 9 लाख योजन चौड़ा है। इसका जुआ भी 36 लाख योजन ही लंबा है। इसमें अरुण नाम की सारथी ने गायत्री आदि छंदों के ये नाम वाले 7 घोड़े जोत रखे हैं। वह ही इस रथ पर बैठे हुए भगवान सूर्य को ले चलते हैं। सूर्य देव के आगे उन्हीं की ओर मुंह करके बैठे हुए अरुण उनके सारथी का कार्य करते हैं। भगवान सूर्य के आगे अंगूठे के पोरुए के बराबर आकार वाले वालखिल्य आदि 60,000 ऋषि स्वास्थ्य वाचन के लिए नियुक्त है। वह उनकी स्तुति करते रहते हैं। उनके अतिरिक्त ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस और देवता भी, जो कुल मिलाकर 14 हैं, किंतु जोड़े में रहने के कारण 7 गण कहे जाते हैं। प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नामों वाले होकर अपने भिन्न भिन्न कर्मों से प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नाम धारण करने वाले आत्मस्वरूप भगवान सूर्य की 2-2 मिलकर उपासना करते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य भूमंडल के 9 करोड़ 51 लाख योजन लंबे घेरे में से प्रत्येक क्षण में 2002 योजन की दूरी पार कर लेते हैं। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 21वां अध्याय समाप्त।